अगली खबर की ओर ले चलते हैं। लखनऊ में आज पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक पर मुस्लिम हुसैनी टाइगर के संरक्षक शामिल शम्सी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जिस तरह से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है और पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया है, मैं भारतीय सेना और जवानों को सैल्यूट करता हूं। साथ ही हमारे देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने जिस तरह से निर्णय लिया है उसको तहे दिल से स्वागत करता हूं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में हमारे बेगुनाह नागरिकों को मारा गया है। उस वक्त से सभी भारतीयों को इंतजार था कि हमारा हिंदुस्तान क्या करेगा। हिंदुस्तान खामोश था और उसकी खामोशी को कमजोरी समझा जा रहा था, लेकिन अफसोस है कि पाकिस्तान पूरी तरह से हिंदुस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि सऊदी अरब का पैसा और पाकिस्तान व अफगानिस्तान के लड़ाके हमारे मुल्क के अंदर काम कर रहे हैं। जिस तरह से आज रात 2 बजे ऑपरेशन सिंदूर करके एयर स्ट्राइक की गई है, तो भारत में आज जश्न का माहौल है। भारत की तरफ से ये बेहतरीन पहल है और मैं इस पहल का स्वागत करता हूं। साथ ही कहा कि मैं सभी सोशल मीडिया वर्करों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वह अपनी वीडियो लोकेशन के साथ अपलोड ना करें, क्योंकि ये देश का सवाल है और देश के हित में हमें एकजुट होकर ऐसे आतंकी संगठनों को मुंहतोड़ जवाब देना है। जी शमशी जी, पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर आज भारत की सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसको किस तरीके से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, ये तो जो आज का युद्ध है, ये युद्ध निर्णायक स्तर के ऊपर लड़ा जाना चाहिए और लड़ा जाएगा भी। पहलगाम का हमला ही खाली एक वजह नहीं है। भारत पिछले 40-50 सालों से पाकिस्तान की इन हरकतों का शिकार होता चला आया था और उसका जवाब कूटनीतिक स्तर पे भी दिया जाता रहा है, लेकिन सैन्य स्तर पर जो जवाब इस बार दिया गया है, जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति ये भी नहीं कह सकता कि हमें सबूत चाहिए हैं, हमें आपने जो है वो हमला नहीं किया, या जो इस प्रकार की चीज़ें पिछले 2019 की घटना के बाद हुई थी, वो तमाम चीज़ों का जो है वो पूरी तरह से ख़ात्मा हो चुका है। और भारत की जो सेना है उसने अपना शौर्य और पराक्रम दिखाया है। अब मज़ीद देखना ये है कि भारत इसके अंदर इस निर्णायक युद्ध को किस हद तक लेके जाता है। जी, पाकिस्तानी सेना का और वहाँ के वो प्रधानमंत्री का कहना है कि इस आतंकवादी हमले में हमारा पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है, कोई हाथ नहीं है। देखिए, ये तो पूरी एक झूठ बात है जो पूरी दुनिया को पता है। आप कश्मीर का नाम मकबूजा कश्मीर कह के लेते हैं और बार बार उसको विवादित करते हैं और वहाँ के सारे टेररिस्ट ग्रुप को और तमाम अलगाववादी तंजीमों को पूरा समर्थन देते हैं। हुर्रियत से लेके तमाम जो संगठन हैं आपके वो कश्मीर के, उन तमाम लोगों को आपने पाला है। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि भारत की ज़बरदस्त पॉलिसी के तहत आज कश्मीर के अंदर एक नई हवा और एक फ़िज़ा बनी है कि जिसको देख के पाकिस्तान की हालत ख़राब होना जो था वो लाजमी था, और उसी का नतीजा इन्होंने एक प्री प्लान तरीके से पर्यटकों को निशाना बनाकर पहलगाम में किया था। पाकिस्तान सेना प्रमुख का कहना है इस हमले के बाद कि भारत ने कर्नल सोफिया कुरैशी के ज़रिए पूरी दुनिया को ये बता दिया कि यह युद्ध हिंदुस्तान का हर नागरिक लड़ रहा है और हर देशवासी लड़ रहा है। ये युद्ध हिंदू मुसलमान का युद्ध नहीं है, आतंकवाद वर्सेस भारतीयों का युद्ध है। और ये युद्ध सोफिया कुरैशी जैसी नेतृत्व के अंदर हम जीत के दिखाएंगे और नेस्तो नाबूद करके दिखाएंगे। युद्ध का समय है और युद्ध के समय हर भारतीयों को एक योद्धा बन के सामने आना चाहिए। इस वक्त हमारा योगदान इस युद्ध के अंदर कम से कम इतना होना चाहिए कि हमारे इन्फ्लुएंसर्स, हमारे यूट्यूबर्स अपनी कोई भी लोकेशन अपनी वीडियोस के साथ ना शेयर करें, ताकि उनका भी योगदान जो है इस महान युद्ध में शामिल हो सके।